सोशल मीडिया के हवाले से जब बात की जाती है, सोशल मीडिया को आप कह रहे हैं कि जी जितने लोग ट्विटर पर हैं, जितने लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, कितने लोग कितनी परसेंटेज ट्विटर या फेसबुक यूज़ करती है, सोशल मीडिया यूज़ करती है? हमारे यहाँ कितने लोग सोशल मीडिया पर होंगे आपके मुताबिक? सोशल मीडिया पे जितने भी लोग, मैं कहता हूँ 2 भी नहीं है। हाँ। लेकिन कैमरा तो हर एक के पास है। जो बनाएगा ये आप क्या कर रहे हो? आप कुर्सी जब उठा के ले जाते हैं, पुलिस अच्छा, एक सवाल जब किसी के कपड़े फाड़ देती है, किसी माँ को मारती है। ठीक है, आप तो बड़े सीनियर हैं, आपने तमाम पार्टियों को बड़े करीब से देखा, तमाम सियासतदानों को देखा, क्या किस सियासी जमात का क्या वतीरा है आप जानते हैं। पीटीआई का जब दौरे हुकूमत था तो आप कितने नंबर देते हैं परफॉर्मेंस को पीटीआई की? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुझे अच्छी तरह से याद है, ये जब ये हुकूमत आई थी, मखलूत हुकूमत आई थी 16 महीने के लिए, 13 जमातें इकट्ठी एक पेज पे, तब ज़्यादा हमदर्दियाँ लोगों के जहनों में आ गई थी तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे याद है कि लोग कहते थे हम तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे, महंगाई है, तंग हैं हम। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी को पीटीआई को सॉर्ट आउट करना है तो फिर तो आवाम की राय खुली छोड़ दें, वो अपने लिए खुद ही काफ़ी है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये बात मेरे से सवाल हुआ था कि 18 में भी तो यही हुआ था। 18 में तो मेरे सर पे भी बंदूक थी कि पीटीआई के साथ जाओ, मैंने रिफ्यूज़ किया। बात इतनी सी है जनाब कि मैंने इसके जवाब में एक ही बात की थी, जो उनके साथ हशर हुआ है वही तुम्हारे साथ। अगर तुम उसी तरीके से आओगे, ये किसको कहा था आपने? जो मौजूदा आने की तैयारी कर रहे हैं उनको कहा कि जिस तरह वो आए फिर जिस तरह वो गए, जिस तरह अगर तुम भी उसी तरह आना चाहते हो, अगर वो इतना आइडियल अरेंजमेंट था जो 2018 में था, तो बी रेडी फॉर द सेम सलूक। बात इसमें बड़ी सिंपल सी है कि जैसी करनी वैसी भरनी। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप चेयरमैन पीटीआई का आगे? देखिए चेयरमैन पीटीआई को तो अदालत में, और देखिए चेयरमैन पीटीआई बहरहाल कहना है उनको, नहीं कहना नहीं, वो तो अब तो वो है जी गौहर साहब। मैं तो ये कहूँ, गौहर साहब हैं, मैं जो ये कहूँगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनमें जो बानी कहेंगे उनको, मेरे ख्याल से कह दें, जो आपने कहने नहीं, जो वो कह रहे हैं हम कौन होते हैं, तो लड़ने आ जाएंगे हमारे साथ। नहीं वो नहीं, जज्बाती लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई के बारे में मैं आपको बताऊँ कि उनकी लीडरशिप ने यहाँ पे आके शय मात दी है। अच्छा, कि मैंने उन्हें कहा था भाई आप कन्फ्रंटेशन से पीछे हट जाएं, ठीक है जी, कन्फ्रंटेशन आपको सूट नहीं करती। अभी भी आज भी मैंने कहा जी आपकी पार्टी यहाँ है, लीडर यहाँ है, आपके वोटर यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, बाहर बैठ के यहाँ के इदारों को आप बुरा भला ना कहें, इसका आपको कोई हक नहीं। ठीक है। उन्होंने ना सिर्फ अपनी उस हिकमत अमली को बदला, हत्ता के उनके जो चेयरमैन साहब थे वो विड्रॉ कर गए। ये विड्रॉल के नतीजे में उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को एम्पावर कर दिया और अपने हर बंदे को चेयरमैन बना दिया, और फिर किसी बहन को, बीवी को, भाई को, बेटे को लेके नहीं आया, बल्कि एक ऐसे आदमी को लाया जो कि उनके बीच में से। ठीक है। तो उससे मरूसी जमहूरियत को, मरूसी सियासत को जो झटका लगा है, मतलब ये है कि इस वक्त आपको मैं बता दूं कि अगर अगली हुकूमत बनेगी वो नून की नहीं बन सकती। अच्छा जी, आप सादा अक्सरियत से नहीं बनेगी ये कहना चाह रहे हैं? सादा अक्सरियत से भी नहीं बनेगी, मिली जुली बनेगी मखलूत हुकूमत। मैं कह रहा हूँ अगर बनेगी तो फिर पीडीएम की बनानी पड़ेगी, वो भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते पीडीएम का एक फेज 2 आ जाएगा, तो वो फिर वही हाल होगा जो पहले फेज ने किया, इतना पॉपुलर करा दिया ये, तो फिर बगावती करा देगा। मतलब ये है कि अगर वो ही पीडीएम ने आना है, तो खतरनाक गल्ला कह रहे हो। नहीं मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये है कि क्या उसका क्या फायदा हुआ, आवाम को क्या मिलेगा। देखें पूरी आपकी लीडरशिप जो है ना, वो कहते हैं वो रिवर्स गियर में चल। मियां साहब कहते हैं ठहरे मुल्क के वसीतर मुफाद में, कौम के मुफाद के लिए बना था पीडीएम इत्तेहाद, कौम के लिए बना था, कौम के मुफाद के लिए बना था, फिर कौम पे एतबार करे। अच्छा, आगे ये बड़ी खबर दे रहे हैं, आपको आगे नून लीग नजर नहीं आ रही? नहीं, मुझे नून लीग नहीं नजर आ रही। तो फिर आप ये लोग सिलेक्टेड का तासुर क्यों दे रहे हैं उनके मुखालिफिन? उनको तो नजर आ रही सारों को। वो उनकी ख्वाहिश थी, वो एयरपोर्ट पे उतरे, उन्होंने अंगूठा लगा के अपने आप को सिलेक्टेबल बनाया, फिर उनकी पूरी पार्टी ने प्रोपेगेंडा किया कि जी हम वी आर द चोजन वन। नहीं तो चलिए यहीं से सवाल आगे उठा रहे थे, जो उनके मुखालिफिन तनकीद करते हैं कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं, चूज हो चुके हैं, आपने मुखालिफिन नहीं करते, वो खुद करते हैं। अच्छा चले, वो खुद करते हैं, तो फिर भी आप उनको नहीं देखते आगे? मैं इसलिए नहीं देखता कि अवाम नफरत होती जा रही है। अब मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये पहला इलेक्शन है जिसके मतलब आप नवाज शरीफ साहब को आगे वजीर आजम फिलहाल नहीं देख रहे? मैं वजीर आजम उनको अपनी पार्टी की बुनियाद पे नहीं देख रहा।
वो अगर चूचू के मुरब्बे के मर्तबान पे बैठना चाहें तो वो बैठ सकते हैं। वो अगर चाहें कि जी तमाम पार्टियों का अकड़म बकड़म सबको पकड़ के एक जगह बिठा दो, वो भी किसी को बिठाना पड़ेगा, वो खुद नहीं बैठेंगे। और फिर उनको 100 मिनिस्ट्रियां भी देनी पड़ेंगी, तो उन्हें काम क्या करना। 100 चोर इकट्ठे कर दोगे तो फिर रिजल्ट क्या आएगा। अच्छा, एक और चीज़, पहले हम देख रहे थे कि लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे, फिर एक चेंज आया कि लोगों ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दी, फिर दोबारा से पीपल्स पार्टी में, जिससे सरफराज बुगटी साहब एक बड़ा नाम, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उसके बाद फिर जो तज्जिए तबसरे होते रहे वो आपके सामने हैं। तो मैंने ये तो बताया, यानी पीपल्स पार्टी को आगे स्ट्रांग देख रहे हैं। मतलब ये है कि वो कहते हैं ना जी, घंटी इधर बांधो या इधर बांधो, रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो आप चाहते हैं। आप नून में शामिल करा के समझ रहे थे कि नून की गुड्डी चढ़ जाएगी, तो उनका भट्टा बैठ गया। पीपल्स पार्टी में शामिल करा के समझेंगे पीपल्स पार्टी की गुड्डी चढ़ जाएगी, पीपल्स पार्टी का वैसे ही भट्टा बैठा हुआ है। तो गुड्डी पे किसकी चढ़ती देखे, मौलाना फजलुर रहमान बचे, मौलाना बेचारे भी आपके KPK में क्या हाल है, गुड्डी सिर्फ उसकी चढ़ेगी जो अवाम पे इतबार करे। अभी भी मौका है। मैंने इसीलिए नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की थी। अच्छा, वहीं से आपने तो सालिसी का किरदार अदा करने की बड़ी बात की और आपकी हम बड़ी गुफ्तगू भी सुनते थे, वो बातें भी अब खत्म हो गई। मसलहत मसालिहत और सबको एक पेज पर लाना, क्या मतलब आपकी कोशिश में आप नाकाम हो गए, मायूस हो गए, क्या हुआ? मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मैं उसके ऊपर एक लिहाज से तो कामयाब हो गया कि PTI ने अपना सारा कन्फ्रंटेशन का बयानिया जो था वापस ले लिया। PTI ने फौज के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। PTI के बाहर बैठे हुए लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना बंद कर दिया। उसके बाद दूसरा मैंने दरख्वास्त की थी नून से कि जब आप वापस आएँ तो मुफावत की बात करें। उन्होंने पहले जलसे में मुफावत की, 15 दिनों बाद फिर उन्होंने पीछे से तोप निकाली और फायरिंग शुरू कर दी जर्नैलों के ऊपर। इस दफ़ा जज भी साथ शामिल कर लिए, और फिर वो 15 से 20 साल पीछे से आगे तो आते नहीं हैं। 2018 से शुरू होते हैं और 1988 तक जाते हैं। मतलब ये है कि रिवर्स गियर में आप कितनी गाड़ी चला सकते हो। कौम, नौजवान इस वक्त माजी की कहानियां और माजी के इंतकाम में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, कौम मुस्तकबिल का ख्वाब देखना चाहती है। आपकी पोटली में क्या है आवाम को देने के लिए, इसके लिए कि जी जब मैं था तो तब ये था, और जब मैं था तो फलाने को मैं लाया था, उसी ने मुझे हटा दिया। जब मैं था तो फलाने ने मेरे साथ ये जुल्म कर दिया, और इस वजह से अब मुझे ले आओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।